गुरुदेव, जीवन में 6 साल की प्रतीक्षा के बाद ये समय आया है। मैं पहले जीवन में परमात्मिक चीज़ों को ज़्यादा मान्यता और प्राथमिकता नहीं देता था। मेरी बेटी, जो कि आपको बहुत मानती है, उसने आपके बारे में काफ़ी बार मुझसे मिलने के लिए कहा, लेकिन अपने ऊंचे पद पर होने के लिए और प्रोफेशनल लाइफ के 65 साल के जीवन में किसी भी प्रकार के कोई भी धार्मिक अनुभव ना होने के कारण मेरा मन आपकी ओर आने का नहीं हो पा रहा था और कुछ ऐसा सिलसिला भी नहीं बन पा रहा था। लेकिन जब हम आपसे मिलने के लिए अप्रैल माह में आए और आपसे हमने 6 अप्रैल 2023 को व्यक्तिगत अनुष्ठान करवाया, तो इस व्यक्तिगत अनुष्ठान से मन मोहित हो गया गुरुदेव। अनुष्ठान जो कि बहुत फलदायक हुआ हमारे लिए। अभी 6 अप्रैल 2024 भी नहीं आई है कि मेरी बेटी, जो कि 36 वर्ष की हो गई थी, विवाह ना होने के संबंध में दुखी थी, अब अनुष्ठान के बाद उसका विवाह नवंबर में होने के लिए तय हो गया है। अनुष्ठान के जमे जो खुशबुएं और दिव्यता का अनुभव हुआ, वो शब्दों में बताना मुश्किल है गुरुदेव। मुझे पता है कि ये मैसेज सुनते ही आप मुझे पहचान लेंगे, किंतु अनुरोध है कि आप मेरा नाम ना लें। इसी तरह से आगे भी जाकर हम व्यक्तिगत अनुष्ठान करवाते रहेंगे। ये हमारे ऐसी इच्छा इस अनुष्ठान ने पूरी की है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पा रहे थे। मैं समझ गया। बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप को मैं जानता हूँ, और आपके प्रवृत्ति, विचार और आपके विचारधारा को सबको मैं समझता हूँ। मुझे मालूम है, बिटिया का संदेश मुझे आता था और वो बोलती भी थी कि पिताजी नहीं तैयार हो रहे हैं आने के लिए, पर वो जब आए, आप लोग आए थे, मुझे याद है। और बच्चे का तो मन था, माता मतलब पिता थोड़े अनमने से ही थे, पर चलिए अब परिणाम मिला है। तो पर मैं मानता हूँ कि ऐसे लोग, ऐसे जो जन होते हैं, ये और भी अच्छे से जुड़ते हैं जब जुड़ते हैं। मेरे अब उन्होंने मुहूर्त निकलवाया शादी का, मुझे ख्याल आ गया, मैंने नवंबर का मुहूर्त उनको दिया है, 15 से 22 के बीच का मुहूर्त मैंने दिया है उनको। तो अच्छा काज संपन्न होगा। और उसमें एक ये भी होता है कि अब जब विशेष अनुष्ठान के बाद काज होगा तो वो काज अच्छा चलेगा, मतलब विवाह भी ठीक जगह होगा, वो उसमें किसी प्रकार की समस्या भी नहीं आएगी, आगे संतान से संबंधित भी कोई दिक्कत नहीं होगी, संबंध भी प्रेम पूर्वक और सुखपूर्वक रहेगा। ये कई सारी चीज़ें इकट्ठी होकर के इस तरह से काम करती हैं। पहले हम नहीं करते थे, अभी पहले करते थे, ज़्यादा इसकी बात नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा ये, क्योंकि इसका प्रकल्प एक अलग है व्यक्तिगत अनुष्ठान का, तो ऐसा लगता है जैसे मुझे प्रमोट कर रहे हैं या आपको टूवर्ड्स टू रूट्स आपको ऐसा प्रेरित कर रहे हैं कि जो आप भी करा लें। ये इसलिए इसके बारे में जिक्र कभी करते नहीं थे। कर तो हम 15 साल से रहे हैं, और 15 साल पुराने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, लाइव में भी बैठते हैं, जिनके जीवन बदले हैं व्यक्तिगत अनुष्ठान से। लेकिन व्यक्तिगत अनुष्ठान जब हम सार्वजनिक अनुष्ठान करते हैं तो ऐसा समझिए कि हमने 100 लड्डू बनाए और वो 500 लोगों में बट गए या 200 लोगों में बट गए, तो आधा आधा लड्डू मिला। अब व्यक्तिगत अनुष्ठान में वो 10 के 10 लड्डू आप ही के हैं, तो इसलिए उसका परिणाम प्राय तेजी से प्राप्त हो जाता है। वर्ष किसी का बीतता नहीं, आपको 6 महीने या 7 महीने, कितने अप्रैल से जोड़ेंगे तो अभी क्या अक्टूबर चल रहा है, 6 महीने हुए हैं, तो ठीक है, ये तो होना ही था। मैंने उस दिन भी बोला था उनको कि आप बहुत लेट कर दिया आपने आने में। वो 6-7 साल से 2015 से कोशिश कर रहे थे, करते थे, कुछ ना कुछ अटकाव आ जाता था। तो अब वो अभी भी वो एक तरह से ऐसे आए थे कि उनको लग रहा था कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। वो सामान्य स्वभाव होता है हम लोगों का समाज में जब हम होते हैं। पर व्यक्तिगत अनुष्ठान के साथ चूंकि कुछ एक वो पेड सेक्शन है और उसमें खर्चे होते हैं और वो व्यक्ति उसको खुद ही वहन करता है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको कहने में और उस समय जरा एक संकोच सा रहता है कि भाई, क्योंकि जब सार्वजनिक अनुष्ठान होता है तो उसमें तो आश्रम करता ही है, वो तो हमने बजटिंग बना के रखी हुई होती हैं कि वर्ष में हमें 4 अनुष्ठान या इतने करने हैं, उसमें भी लाभ लोगों को प्राप्त होते ही हैं। लेकिन जब पर्सनल कोई करता है तो उसमें वही बैठ के करता है और वो फिर उसका एक अलग ढंग से सिस्टम होता है, तो इसलिए लाभ मिलता है। वो चांदी का सेट है, पूरा वो सारा का सारा सिस्टम है, तो वो उसका लाभ है और आपको मिल रहा है। आप जो जिन लोगों ने भी किया है, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई एक भी व्यक्ति, अब कोई व्यक्ति ही ऐसा रहा हो कि व्यक्तिगत अनुष्ठान तो करा लिया हो और वो अपना कमिटमेंट ही ना पूरा करके भाग गया हो बीच में से, तो उसको फायदा नहीं मिलेगा। एक आध आदमी शायद ऐसा होगा, वो क्या कह लो जी मैंने भी कराया था, मेरे तो इसलिए नहीं हो भैया कि तुमने अपना बात ही पूरी नहीं की, बात तुम्हारी पूरी नहीं हुई तो उसने भी पूरी नहीं की, ऐसे चलता है। बाकी तो सबको लाभ मिलता ही है, कोई इसमें एक भी, मुझे 15 सालों में ऐसा याद नहीं आता कि किसी भी व्यक्ति का एक भी कोई काम ऐसा हो जिसका ना हुआ हो। और कुछ तो चेले ऐसे भी हैं जो गुरु से भी आगे निकल गए। मैं तो बोलते ही था कि
में मैं 3 लाख रुपये महीना मुझे तनख्वाह मिलती थी, अब मेरे चेले ऐसे भी होंगे उनको 12 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, वो 1 लाख से 12 लाख पे पहुंच गए हैं, अभी और आगे पहुंच जाएंगे। तो चलो ये भी अच्छी बात है। तो पिता और गुरु हमेशा प्रसन्न होता है शिष्यों के और पुत्रों के, संततियों के आगे बढ़ने से, उनकी तरक्की करने से। खुश रहिए, बधाई आपको, और बिटिया को भी बधाई, और आपका आगे का काज भी अच्छे से शांतिपूर्वक और सुखपूर्वक संपन्न हो, हमारा आशीष। आर्या